दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों लीवोसिट्रिजिन टैबलेट क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, साथ ही इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, किस पेशेंट को आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप इस टैबलेट को नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, साथ ही इसका मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल है, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कितना प्राइस में आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे और कौन सी क्लास की ये दवा है, पूरी डिटेल लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना ही बेहतर है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि है जो आपको लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चले जानते हैं लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों लीवोसिट्रिजिन टैबलेट है जो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवा है, जिसका उपयोग एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। लेकिन हम यूज के सेक्शन में जानेंगे इसका पूरी विस्तार से यूज कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और कितना प्राइस में आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, पहला 5 mg और दूसरा 10 mg। चलिए हम ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला जो ब्रांड नेम है वो है लिकोप टैबलेट, जो मैनकाइंड द्वारा बनाया गया है। दूसरा ओकासेट एल टैबलेट, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया है। तीसरा LCZ टैबलेट, चौथा लिवोसेट टैबलेट। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और इसके अलावा भी आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम मिल जाएंगे, और जो कि दवा का जो मूल नेम रहेगा वो लीवोसिट्रिजिन ही रहेगा। अब चलिए हम प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो 5 mg का जो टैबलेट है वो आपको 30 से 35 रुपये प्रति स्ट्रिप, यानी कि 10 गोली का जो स्ट्रिप होता है वो आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आप 10 mg का लेते हैं तो उसमें आपको 70 से 80 रुपये के बीच में आपको लग सकते हैं। तो ये रहा इसके प्राइजेस। अब चलिए हम यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूजेस के डिटेल में, आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। पहला जो इसका यूजेस है वो, अगर आपके बाल में खुजली होता है, सर में खुजली होता है, तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को यूज ले सकते हैं। साथ ही आँख से पानी आना या फिर आँख में खुजलाहट होना, साथ ही कान में खुजली होना, सर्दी अगर आपको हो गया तो आप इस टैबलेट को यूज ले सकते हैं। साथ ही कोई इंजेक्शन आप किसी पेशेंट को लगाए हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद शरीर पर पित्ती पित्ती सा उछल गया है, तो भी आप इसी टैबलेट को यूज ले सकते हैं, जिससे जो पित्ती है जो तुरंत है जो पेशेंट को आराम हो जाएगा, पित्ती है जो तुरंत है जो गायब हो जाएगा। साथ ही इसका उपयोग कीड़े या फिर मधुमक्खी काटने पर जो सूजन हो जाता है वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को देंगे तो सूजन है जो तुरंत है जो कम जाएगा, तुरंत है जो पेशेंट को राहत मिल जाएगा। साथ ही इसका जो उपयोग है वो स्किन डिसऑर्डर में किया जाता है, जिसमें है जो पेशेंट को रिंग बॉर्म हो गया है, जिसे हम दिनाई कहते हैं, एक्जिमा हो गया है, या फिर कैंडिडिया हो गया है, ओरल कैंडिडिया हो गया है। इस तरीके के जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं जहां पर स्किन में ईचिंग सा होता है वहां पर भी आप इस टैबलेट को यूज ले सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को तलवे में, पैर के तलवे में है जो नोचनी सा बढ़ता है, ईचिंग सा लगता है, वहाँ पर भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, जिससे जो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कई बीमारियों में इस टैबलेट को यूज लेते हैं। जो कि मोस्ट पॉपुलर यूज था, जो मोस्ट कॉमन है जो यूज था, वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जिसमें जो पेशेंट को नींद या फिर नशा सा लगना, जब ये टैबलेट है जो पेशेंट को देते हैं तब पेशेंट को नींद सा ज़्यादा आता है और दिन में नशा सा लगता है। साथ ही उल्टी होना या फिर सर में दर्द होना, और साथ ही मुंह में सूखापन सा लग सकता है पेशेंट को। आप जिस पेशेंट को ये टैबलेट यूज कर रहे हैं उस पेशेंट को मुंह में सूखापन सा लग सकता है। और इसके अलावा भी और भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट था वो हमने आपको यहाँ पर बताया, और यहाँ पर जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का डोजेस के बारे में, किस तरीके से आप इस टैबलेट को अपने पेशेंट को देंगे। ऐसे तो डॉक्टर अपने कंडीशन और एक्सपीरियंस के अनुसार पेशेंट को डोज देते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देते हैं। तो इसका जो डोज है वो खाने के बाद 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, 5 mg का आप टैबलेट यूज कर सकते हैं। अगर आप 10 mg का टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप ओडी डोज में यूज करें, रात को 1 बार ही दे पेशेंट
पेशेंट को। और अगर आप इस टैबलेट को रात के रात देते हैं तो जिसमें है जो पेशेंट को नींद सा नशा सा जो लगता है वो नहीं लगेगा। अगर आप सुबह शाम में यूज करते हैं तो दिन में है जो पेशेंट को नशा सा या फिर नींद सा लग सकता है इस टैबलेट से। लेकिन डॉक्टर है जो ज़्यादातर है जो रात को ही इस टैबलेट को देते हैं पेशेंट को, 10 mg में यूज करते हैं, जिससे जो पेशेंट को जो नशा सा और नींद सा लगता है वो रात को नहीं लगता, क्योंकि ये टैबलेट खाने के बाद रात में है जो पेशेंट है जो गहरी नींद में सो जाता है, जिससे है जो पेशेंट को नशा सा और नींद सा है जो नहीं लगता है और दवा का असर है जो धीरे धीरे है जो ख़त्म हो जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में, किस पेशेंट को आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट का है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप उस पेशेंट को ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं जो कभी पिछले लिवोसिट्रिजिन टैबलेट से एलर्जी रहा हो। आप उस पेशेंट को ये टैबलेट कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आप प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। अगर कोई मदर है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका कैटेगरी बी यानी कि 3 से 6 महीने के ड्यूरेशन में है, तो उसमें है जो आप ये टैबलेट है जो दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी ए और सी में आप इस टैबलेट को यूज नहीं कर सकते हैं, अनसेफ माना गया है। प्रेगनेंसी कैटेगरी ए का जो ड्यूरेशन रहता है, जो समय रहता है वो 1 से 3 मंथ तक, और कैटेगरी बी का 3 to 6 मंथ और कैटेगरी सी का 6 to 9 मंथ। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी बी में है यानी कि 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में है तो आप इस टैबलेट को यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कोई पेशेंट अगर अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसमें आप ये टैबलेट को यूज नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं इस टैबलेट का यूज तो अल्कोहल का सेवन करवाना बंद करा दे। साथ ही कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें आप ये टैबलेट को यूज ले सकते हैं, सेफ है। साथ ही किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप ये टैबलेट का यूज ना करें, और साथ ही लिवर डिजीज वाले पेशेंट को आप ये टैबलेट को यूज ले सकते हैं जो कि सेफ़ है। लिवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, सेफ़ है। और साथ ही अगर आप ये टैबलेट को ले रहे हैं तो ड्राइव ना करें, क्योंकि इससे है जो दिन में अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको बताया कि नशा सा या फिर नींद सा लग सकता है, इसलिए आप ड्राइव ना करें। ड्राइव में ये टैबलेट को अनसेफ माना गया है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं ताकि है जो इसके अलावे कोई दूसरा टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब किया जाए, ये टैबलेट आपको नहीं दिया जाए। अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो ड्राइव करना बंद करें, यानी कि गाड़ी मोटर चलाना बंद करें। अगर आप गाड़ी मोटर चलाते हैं तो ये टैबलेट का सेवन न करें, क्योंकि ये टैबलेट को अनसेफ माना गया है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो अनसेफ माना गया है। तो ये रहा लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।